नमस्कार विद्यार्थियों। राजकीय महाविद्यालय छबड़ा द्वारा आयोजित ऑनलाइन क्लासेज में आप सभी का मैं राम भरोसी भैरवा सहायक आचार्य एक बार फिर स्वागत करता हूं। आज हम हिंदी साहित्य बीए पार्ट सेकंड के प्रश्न पत्र प्रथम में रस काव्यांग के बारे में जो चैप्टर है उसमें हम रस के बारे में चर्चा करेंगे। काव्य के जो अंग होते हैं उनमें छंद, अलंकार, रस ये प्रमुख होते हैं और भारतीय काव्य शास्त्र में विभिन्न प्रकार के संप्रदाय प्रचलित हैं, सिद्धांत हैं। 6 सिद्धांत मुख्य रूप से प्रचलित हैं, जिनमें रस, अलंकार, वक्रोक्ति, रीति, औचित्य और ध्वनि संप्रदाय ये संप्रदाय हैं। इनमें से सबसे जो प्राचीन संप्रदाय है वो रस संप्रदाय, रस सिद्धांत को माना जाता है। रस सिद्धांत का विशद और प्रमाणिक विवेचन भरतमुनि द्वारा रचित नाट्य शास्त्र में सर्वप्रथम हमको उपलब्ध होता है। आचार्य विश्वनाथ कहते हैं, वाक्यम रसात्मकम काव्यम, अर्थात ऐसा वाक्य जिसमें रस है वही काव्य है। काव्य अब बात आती है कि रस क्या है। तो रस की वैसे अलग अलग विद्वानों ने कई परिभाषाएं दी है, लेकिन सामान्य रूप से काव्य के पठन, श्रवण, दर्शन से प्राप्त होने वाला लोकोत्तर आनंद ही आस्वाद दशा में रस कहलाता है। अर्थात हम इसको इस प्रकार समझ सकते हैं कि काव्य के सुनने, पढ़ने या नाटक के को देखने से हृदय में जिस आनंद की अनुभूति होती है उसे रस कहते हैं। रस के मर्मज्ञ आचार्यों ने इस आनंद को रस की संज्ञा दी है। मनुष्य मनोभाव अनंत होते हैं, उनमें से कुछ को ही इस योग्य माना जाता है कि वे अनुकूल परिस्थितियों को पाकर रस के रूप में परिणत हो जाते हैं। मनुष्य के हृदय में संस्कार रूप में विद्यमान रहने वाले भाव अनुकूल परिस्थितियों में उद्भूत हो जाते हैं। रस की निष्पत्ति सामाजिक के हृदय में का हृदय है। अर्थात रस कहाँ उत्पन्न होता है तो सामाजिक व्यक्ति के हृदय में उत्पन्न होता है। जब उसके हृदय में रजोगुण और तमोगुण का तिरोभाव हो जाता है तो सत्व गुण का उद्रेक होता है। 3 प्रकार के गुण होते हैं, रजोगुण, सतोगुण और तमोगुण। तो रजोगुण और तमोगुण का तो तिरोभाव हो जाता है, यानी वे तो शांत हो जाते हैं, और सत्व गुण का उद्रेक अत्यधिक होता है, तब रस की निष्पत्ति होती है। इसमें ममत्व और परत्व की भावना तथा सामाजिक राग द्वेष का पूर्णतया लोप हो जाता है। मेरा, अपना, पराया ये सब भाव मिट जाते हैं, राग द्वेष सब लुप्त हो जाते हैं, तभी रस की अनुभूति होती है, निष्पत्ति होती है। अब बात आती है कि रस की क्या क्या विशेषताएं हैं। तो रस की जो विशेषताएं हैं वे बताते हुए आचार्यों ने अलग अलग तरह से बताई है रस की क्या क्या विशेषताएं हैं। पहली जो विशेषताएं हैं वो हैं कि रस अखंड होता है, अर्थात हम रस को खंडित नहीं कर सकते। उसकी जो अनुभूति होती है वो अखंड रूप में ही होती है। सहृदय को विभाव, अनुभाव, व्यभिचारी भावों की पृथक पृथक अनुभूति न होकर समन्वित अनुभूति होती है। कहने का मतलब यही है कि रस की जो अनुभूति होती है वो समन्वित रूप से विभाव, अनुभाव और व्यभिचारी भावों के समन्वित रूप से ही होती है, अलग अलग इसकी अनुभूति नहीं होती। रस वेद्यांतर स्पर्श शून्य है। रस वेद्यांतर स्पर्श शून्य होता है, स्वप्रकाशानंद तथा चिन्मय है। रस को ब्रह्मानंद सहोदर माना गया है।
साहित्य दर्पण में आचार्य विश्वनाथ कहते हैं रस ब्रह्मानंद सहोदर है। मतलब यह है कि रस ब्रह्मानंद तो नहीं है, लेकिन ब्रह्मानंद का सहोदर जरूर है। क्योंकि ब्रह्मानंद तो एक बार प्राप्त होने के बाद हमेशा के लिए रहता है, लेकिन रस के साथ ऐसा नहीं है। रस जब तक हमें उस स्थिति में रहेंगे तब तक ही हमको रस की अनुभूति होगी, उसके बाद रस की अनुभूति नहीं होती है। रस अलौकिक चमत्कार के समान है। जिस प्रकार अलौकिक चमत्कार होता है उसी प्रकार रसानुभूति भी होती है। रस को कुछ आचार्य सुख दुखात्मक मानते हैं। वैसे रस आनंद ही देता है, लेकिन सुखात्मक आनंद और दुखात्मक आनंद दो तरह से दे सकता है। रस मूलतः आस्वाद रूप है, अर्थात उसका स्वाद लिया जा सकता है। आस्वाद्य पदार्थ नहीं, वो पदार्थ नहीं है, स्वाद है। फिर भी व्यवहार में रस का आस्वाद किया जाता है। ऐसा प्रयोग गौण रूप से प्रचलित है, इसलिए हम रस अपने रूप में से जनित है। नाट्य शास्त्र में भरतमुनि ने नाट्य शास्त्र में रस सूत्र दिया है। नाट्य शास्त्र के रचयिता जो भरतमुनि हैं, वही रस संप्रदाय के प्रतिष्ठापक आचार्य भी हैं। उन्होंने अपने नाट्य शास्त्र में एक सूत्र दिया है जिसको रस का सूत्र कहते हैं। वो रस का सूत्र है विभावानुभाव व्यभिचारी संयोगाद्रस निष्पत्ति। अर्थात विभाव, अनुभाव और व्यभिचारी यानी संचारी भावों के संयोग से रस की निष्पत्ति होती है। इस मत के अनुसार जिस प्रकार नाना व्यंजनों के संयोग से भोजन करते समय पाक रसों का आस्वादन होता है, उसी प्रकार काव्य या नाटक के अनुशीलन से अनेक भावों का संयोग होता है, जो आस्वाद दशा में रस कहलाता है। कहने का मतलब यह है कि विभाव, अनुभाव और संचारी भावों के संयोग से हमारे हृदय में पहले से ही स्थित स्थायी भाव ही रस रूप में परिणत होते हैं और उनका हमको रसानुभूति के रूप में हम उनका आस्वादन करते हैं। अब बात आती है कि विभाव, अनुभाव और व्यभिचारी भाव और ये जो है स्थायी भाव, ये क्या हैं। तो पहले हम इनके बारे में चर्चा करते हैं। रस के अवयव, इन सबको रस के अवयव कहते हैं, रस के अंग। तो ये चार हैं: स्थायी भाव, विभाव, अनुभाव और संचारी भाव, ये चार हैं। सबसे पहले आता है स्थायी भाव। स्थायी भाव किसको कहते हैं? मन के भीतर स्थायी रूप से रहने वाला सुसुप्त संस्कार या वासना को स्थायी भाव कहते हैं। स्थायी भाव आलम्बन तथा उद्दीपन रूप उद्बोधन सामग्री के संयोग से रस रूप में अभिव्यक्त होता है। हमारे मन में कुछ भाव पहले से ही हैं, हमेशा सुसुप्त अवस्था में संस्कार रूप में वो हमारे मन में स्थित हैं और हमेशा रहते हैं, इसलिए इनको स्थायी भाव कहते हैं। ये जो स्थायी भाव हैं, यही आलंबन और उद्दीपन, जिनका अध्ययन हम आगे करेंगे, उनके साथ संयुक्त होकर के यही रस रूप में अभिव्यक्त होते हैं। स्थायी भाव ऐसा सागर है जो सभी विरोधी अविरोधी भावों को आत्मसात करके अपने अनुरूप बना लेता है। ममटादि आचार्यों ने 9 स्थायी भाव माने हैं, जिसमें रति, हास, शोक, क्रोध, भय, जुगुप्सा, निर्वेद, विस्मय, शांत, ये 9 स्थायी भाव माने हैं। रतिरास शोकस्य क्रोधोत्साहो भयम तथा जुगुप्सा विस्मयाश्चेति स्थायी भाव प्रकृति था। ये पहले 8 ही माने जाते थे, फिर निर्वेद को स्थायी भाव माना और कहा कि शांतोपि नवमो रस है,
शांतवी, नवारस है और निर्वेद स्थायी भाव है। भरतमुनि के समय प्रारंभ में निर्वेद को छोड़ 8 भाव ही माने गए थे। प्रवर्ती काल में हिंदी के कवियों तथा आचार्यों ने वात्सल्य रस का स्थायी भाव वत्सल स्वीकार किया है तथा भक्ति रस में भक्त वत्सल रति को 11वां स्थायी भाव स्वीकार किया गया है। इस प्रकार से इस समय हिंदी साहित्य की अगर हम बात करें तो हिंदी साहित्य में 11 स्थायी भाव प्रचलित हैं। मुख्य रूप से 9 हैं और 2 स्थायी भाव अलग से हैं। इस प्रकार 11 स्थायी भाव प्रचलित हैं। भरतमुनि ने 8 बताए, फिर शांत को भी मान लिया गया, निर्वेद को स्थायी भाव मान लिया और उसके बाद में वात्सल्य रस से मान करके वत्सल को स्थायी भाव माना और अब भक्ति वत्सल को भी स्थायी भाव मान लिया गया है। इस प्रकार 11 स्थायी भाव प्रचलित हैं। इसी प्रकार से 11 स्थायी भावों के आधार पर ही 11 रस माने गए हैं। अब जो आता है रसावयव वो है विभाव। विभाव क्या होता है? जो कारण हृदय में स्थित स्थायी भाव को जागृत तथा उद्दीप्त करे, अर्थात रसानुभूति के कारण को विभाव कहते हैं। हमने अभी देखा कि विभाव स्थायी भाव हमारे हृदय में सुषुप्तावस्था में रहता है। अब उस जो पहले से ही हृदय में स्थित स्थायी भाव है उसको जागृत करने का जो कारण है, उसको उद्दीप्त करने का जो कारण है, उसी को विभाव कहते हैं। विभाव का अर्थ होता है कारण या निमित्त। आचार्य विश्वनाथ के अनुसार लोक या संसार में रति, हास, शोक आदि स्थायी भावों को जागृत करने वाले जो कारण हैं वे ही विभाव कहलाते हैं। उन्हीं को हम विभाव कहते हैं। विभाव 2 प्रकार के होते हैं। पहला होता है आलंबन विभाव। जिस व्यक्ति या वस्तु के कारण स्थायी भाव जागृत होता है उन्हें आलंबन कहते हैं। जिस व्यक्ति को देखकर या जिस वस्तु को देखकर उसके कारण स्थायी भाव जागृत होता है तो उसको कहते हैं आलंबन विभाव। आचार्य विश्वनाथ के अनुसार काव्य या नाट्य में वर्णित नायक, नायिका आदि पात्रों को आलंबन विभाव कहते हैं। जिस प्रकार से अगर मान लें कि पुष्प वाटिका में सीता को देख करके राम के हृदय में रति नामक स्थायी भाव जागृत हुआ, तो यहाँ आलंबन जो विभाव हुआ वो सीता हुई, क्योंकि सीता के कारण जागृत हुआ। इसलिए आलंबन विभाव नायक, नायिका हो सकते हैं जिसके कारण, जिसको देख करके किसी भी प्रकार का स्थायी भाव जागृत होता है। तो पहला हुआ आलंबन विभाव। आलंबन का मतलब है जिसका सहारा लेकर के, जिसको देख करके भाव जागृत होता है। आलंबन विभाव के भी 2 भेद होते हैं, आश्रय विभाव और आलंबन विभाव। स्थायी भाव आश्रय के हृदय में उत्पन्न होता है और आलंबन को लेकर उत्पन्न होता है। यानी आश्रय क्या होता है? जिसके हृदय में स्थायी भाव जागृत होता है। अब जो उदाहरण मैंने दिया उसमें राम आश्रय हुआ, क्योंकि राम के हृदय में स्थायी भाव जागृत हुआ रति, तो राम हुआ आश्रय। और आलंबन कौन हुई? सीता। तो ये आलंबन और आश्रय भी हमारी समझ में आना चाहिए। आश्रय होता है जिसके हृदय में उत्पन्न होता है और आलंबन होता है जिसके कारण भाव उत्पन्न होता है। दूसरा होता है उद्दीपन विभाव। उद्दीपन स्थायी भाव को उद्दीप्त या तीव्र करने वाला कारण उद्दीपन विभाव होता है। अर्थात जो स्थायी भाव जागृत हुआ है उस स्थायी भाव को और ज़्यादा उद्दीप्त करने वाला, और ज़्यादा बढ़ाने वाला जो कारण होता है उसको उद्दीपन कहते हैं। अब ये कुछ भी हो सकता है। नायक, नायिका का रूप सौंदर्य भी हो सकता है, पात्रों की चेष्टाएं भी हो सकती है, ऋतु हो सकती है, उद्यान हो सकता है, चांदनी हो सकती है, देश काल हो सकते हैं। जैसे अभी जो उदाहरण दिया, पुष्प वाटिका में सीता को देख करके राम के हृदय में
रति नामक स्थायी भाव जागृत हुआ तो यहाँ पुष्प वाटिका जो है वो उद्दीपन विभाव है। शांत वातावरण, खिले हुए फूल और सीता की कुछ हुआ चेष्टा भी हो सकती हैं, ये सब उद्दीपन विभाव के अंतर्गत आते हैं। इन्हें दो भागों में विभाजित किया जाता है, विषयनिष्ठ उद्दीपन विभाव और बाह्य उद्दीपन विभाव। शारीरिक चेष्टाएं, हाव भाव विषयनिष्ठ उद्दीपन विभाव और प्राकृतिक वातावरण, देश काल आदि बाह्य उद्दीपन विभाव होते हैं। अब आता है अनुभाव। अनुभाव भाव बोधक है, अर्थात भाव का बोध कराने वाले अनुभाव कहलाते हैं। रसानुभूति में विभाव कारण है तो अनुभाव कार्य होते हैं। कराने के कारण ही ये अनुभाव कहलाते हैं। स्थायी भाव हमारे हृदय में पहले से ही है। विभाव के कारण वह रस रूप में परिणत हुआ। अब रस रूप में जब परिणत हुआ तो कुछ भाव बाहर आएंगे जिससे हमको लगेगा कि इस व्यक्ति में रति नामक स्थायी भाव जागृत हो रहा है। तो वो जो बाहर भाव आते हैं उनको ही कहते हैं अनुभाव। अनुभव कराने के कारण आते हैं, इसलिए इनको अनुभाव कहते हैं। भावों के बोधक, हमको ये पता लग जाता है उसको देख करके कि हाँ, इसके हृदय में रति, शोक, उत्साह जो भी आदि जो भाव है उनमें से ये भाव उत्पन्न हो रहा है। तो आलंबन उद्दीपन विभाव द्वारा रस को पुष्ट करने वाली शारीरिक, मानसिक तथा अनायास होने वाली चेष्टाएं अनुभाव कहलाती है। आलंबन और उद्दीपन विभाव के द्वारा रस रूप में पुष्ट होकर जब शारीरिक, मानसिक अथवा अनायास होने वाली जो हृदय की चेष्टाएं हैं उनको अनुभाव कहते हैं। भरत मुनि ने अनुभाव के 3 भेद कायिक, वाचिक और सात्विक किए हैं। भानुदत्त ने इसके 4 भेद माने जो प्रवृत्ति आचार्य ने स्वीकार किए। पहला है आंगिक या कायिक अनुभाव। आंगिक या कायिक का मतलब है शरीर के अंगों से प्रकट होने वाले, शरीर की चेष्टाओं से व्यक्त कार्य, जैसे भू संचालन, आलिंगन, कटाक्षपात, चुंबन आदि आंगिक अनुभाव होते हैं। वाचिक अनुभाव वाणी के द्वारा मनोभावों की अभिव्यक्ति, परस्पर आलाप इसमें होती है। इसे मानसिक अनुभाव भी कहा जाता है। वाचिक यानी वाणी से जो प्रकट होते हैं। सात्विक अनुभाव ये अंतकरण की वास्तविक दशा के प्रकाशक होते हैं। सत्व से उत्पन्न होने के कारण इन्हें सात्विक कहा जाता है। सात्विक अनुभाव 8 हैं। स्तंभ का मतलब जड़ हो जाना, स्वेद पसीना हो जाना, रोमांच बेपतु कपकपा जाना, स्वरभंग वैवरण्य, विवर्ण भाव शरीर चेहरा पीला पड़ जाना, अश्रु आंसू आ जाना, प्रलय एकदम बेहोश की तरह हो जाना। ये 8 जो हैं इनको सात्विक अनुभाव कहते हैं। ये सत्व से उत्पन्न होते हैं इसलिए इनको सात्विक कहते हैं। इन पर अपना कोई नियंत्रण नहीं होता, ये अपने आप ही उत्पन्न होते हैं। इसके अलावा एक होते हैं आहार्य अनुभाव। नायक नायिका के द्वारा पात्रानुसार वेशभूषा, अलंकार आदि को धारण करना अथवा देश काल का कृत्रिम रूप में उपस्थापन करना आहार्य अनुभाव कहलाता है। आहार्य का मतलब होता है वेशभूषा आदि के द्वारा, यानी उस तरह का वातावरण बनाना, तो आहार्य अनुभाव होता है। इस प्रकार हम देखते हैं कि 4 प्रकार के अनुभाव होते हैं। आंगिक अंगों से, शरीर के चेष्टाओं से, वाचिक वाणी से, सात्विक जो अंतःकरण से प्रकट होते हैं, और आहार्य जो वेशभूषा से प्रकट होते हैं। इनके द्वारा, इन 4 प्रकार के अनुभवों के द्वारा हमको पता लगता है कि अमुक व्यक्ति के हृदय में किसी न किसी प्रकार का रस उत्पन्न हो रहा है, स्थायी भाव जागृत होकर रस रूप में परिणत हो रहा है। अब जो चौथा हमारा रसावयव है
वह है व्यभिचारी भाव। व्यभिचारी को संचारी भाव भी कहते हैं, व्यभिचारी को हमें स्थायी भाव भी कहते हैं। व्यभिचारी या संचारी भाव स्थायी भाव के साथ साथ संचरण करते हैं। इनके द्वारा स्थायी भाव की स्थिति की पुष्टि होती है। एक रस के स्थायी भाव के साथ अनेक संचारी भाव आते हैं तथा एक संचारी किसी एक स्थायी भाव के साथ या रस के साथ नहीं रहता, वरन अनेक रसों के साथ संचरण करता है। यही उसकी व्यभिचारी की स्थिति है। इसलिए इनको व्यभिचारी भाव कहते हैं, क्योंकि ये एक दूसरे रसों के साथ स्थायी भावों के साथ आते जाते रहते हैं। स्थायी भाव संचारी भाव उसी प्रकार उठते हैं और लुप्त होते हैं जैसे जल के बुदबुदे और लहरें उठती है और विलीन होती रहती है। जैसे जल में बुलबुले उठते हैं, विलीन हो जाता है, लहरें उठती है, विलीन हो जाती है, उसी प्रकार रस प्रक्रिया में संचारी भाव उत्पन्न होते हैं, फिर विलीन हो जाते हैं, फिर उत्पन्न होते हैं और विलीन हो जाते हैं। इन संचारी भावों को व्यभिचारी भाव भी कहते हैं, क्योंकि ये किसी भी स्थायी भाव के साथ निश्चित नहीं होते। कभी किसी के साथ प्रकट होते हैं तो कभी किसी के साथ अभिव्यक्त होते हैं। प्राचीन आचार्यों ने संचारी भावों की संख्या 33 मानी है। जो 33 स्थायी भाव हैं वो है निर्वेद, ग्लानि, मद, मोह, विषाद, शंका, निर्वेद, ग्लानि, शंका, असूया, मद, श्रम, आलस्य, दैन्य, चिंता, मोह, स्मृति, धृति, वृणा, चपलता, हर्ष, आवेग, जड़ता, गर्व, विषाद, औत्सुक्य, निद्रा, अपस्मार, सुप्त, विबोध, अमर्ष, अविद्या, उग्रता, मति, व्याधि, उन्माद, मरण, त्रास और वितर्क, ये संचारी भाव हैं। ये संचारी भाव 33 हैं। संचारी भावों का काम केवल इतना है कि ये बीच बीच में प्रकट होकर स्थायी भाव को केवल पुष्ट करते हैं। वे स्थिर नहीं रहते, अपितु अपनी झलक दिखाकर विलीन हो जाते हैं। ये स्थायी भावों के साथ बीच बीच में प्रकट होते हैं, इसलिए इनको संचारी भाव कहते हैं। निर्वेद, ग्लानि, मद, मोह, विषाद, शंका, आलस्य, धैर्य, मति, उत्सुकता, असूया, उन्माद, श्वेत, श्रम, त्रास, विबोध, निद्रा, आवेग, दैन्य, अविद्या, वितर्क, मृड़ा, चापल्य, गर्व, जड़ता, स्मृति, व्याधि, हर्ष, चिंता तथा स्मृति, अपस्मार और अमर्ष 33 है। सब मिलकर उग्रता ये संचारी भाव कहते इनको प्रवीण। इस प्रकार से ये 33 स्थायी भाव होते हैं। प्रिय विद्यार्थियों, आज हमने रस की परिभाषा क्या होती है, रस का स्वरूप क्या है, उसकी विशेषताएं क्या है और रसावयव कितने हैं और किस किस अनुभाव किसको कहते हैं, स्थायी भाव किसको कहते हैं, संचारी भाव किसको कहते हैं, अनुभाव किसको कहते हैं, विभाव, ये जो हमारे रसावयव हैं इनके बारे में हमने चर्चा की। विभाव और अनुभाव में अंतर होता है। रस के अंतर्गत विभाव अनुभाव का उल्लेख आवश्यक है। केवल स्थायी भाव रस निष्पन्न नहीं हो सकता। स्थायी भाव विभाव, अनुभाव और संचारी भावों के संयोग से ही रस रूप में निष्पन्न होता है। आलंबन और आश्रय, आश्रय के हृदय में स्थायी भाव रहता है, वही रस रूप में परिणत होता है, तो उसको जो कारण होता है वो विभाव होता है और जिससे वो प्रकट होता है वो अनुभाव होता है। तो ये हमको याद रखना है। अब आगे की क्लास में हम रसों के भेद कितने हैं और उनका अलग अलग अध्ययन करेंगे। आज की क्लास में इतना ही। धन्यवाद।